बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 1.10 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, आ रेक्टेंगुलर फील्ड, एक मुस्ततीली खेत है जिसकी लंबाई कितनी है 28,800 स्क्वायर मीटर। इट्स लेंथ, उसकी जो लेंथ है, जो उसकी लंबाई है वो है ट्वाइस एज लॉन्ग इज विड्थ, उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुना ज्यादा है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड, उसकी साइड की लेंथ, उसकी लंबाई कितनी होगी, ये हमने मालूम करना है। तो आ रेक्टेंगुलर फील्ड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड वो हमारे पास कितना है 28,800 स्क्वायर मीटर। ठीक है, विड्थ ऑफ फील्ड विड्थ जो है वो x है, विड्थ को हमने x लेट कर लिया। लेंथ ऑफ फील्ड लेंथ जो है l होती है। अब लेंथ 2 गुना है तो हम 2x लिख देंगे। ठीक है, विड्थ 1 थी ना तो 1x लिखा, और लेंथ जो है वो 2 है तो 2x लिख दिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ फील्ड तो विड्थ मल्टीप्लाई लेंथ। अब विड्थ हमारे पास कितनी है x और लेंथ हमारे पास कितनी है 2x, तो ये हमारे पास कितना बन गया है 2x की 2। ठीक है, अब एरिया ऑफ फील्ड अट्ठाईस हजार 800। ठीक है, और लेंथ हमारी लेंथ ऑफ एरिया ऑफ फील्ड वो कितना है 2x का स्क्वायर इज इक्वल, हमारे पास ये है 28,800। इधर रह गया x का स्क्वायर, ये जो 2 है ये इधर चला गया 28,800 नीचे 2। अब देखें 2 एक बार 2, 2 एक बार 2, 2 4 बार 8, 2 4 बार 8 और 2 0 इसी तरह। तो x स्क्वायर जो है वो हमारा किसके बराबर आ गया, x का स्क्वायर 14400। ठीक है, अब हम देखें तो x का स्क्वायर खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ क्या लेंगे, जजर लेंगे। ठीक है, तो x का स्क्वायर का जजर और इधर 14400 इसका जजर। तो अब हम क्या करेंगे, इसका 14400, अब देखें तो ये 3 बार 9, 4 बार 12, तो 3 के ऊपर सबसे पहले हम करेंगे इसको, इसके ये सॉरी ये पेयर और ये सबसे पहले 1 पर जाएगा, 1 1 आ गया। ठीक है, उससे पेयर नीचे आ गया, ये 1 और ये 1 हमारे पास 2 आ गया। अब 2 को 2 से करें, 2 2 44 आ गया। ठीक है, अब ये 0 ऊपर चली गई, तो जो x है ये इससे खत्म और इसका हमारे पास आ गया 120। तो ये x हमारा किसके बराबर आ गया 120 के, 120 के। तो विड्थ हमारी, हमने x को लेट किसके अकॉर्डिंग किया था, विड्थ के, तो विड्थ हमारी 120 आ गई। विड्थ x इज इक्वल 120। अब लेंथ जो है, लेंथ वो क्या थी 2x, तो 2x है। अब देखें तो ये 2 इसी तरह, ये x की वैल्यू 120 है, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी लेंथ आ जाएगी। तो देखें तो 2 0 0 आ गया, 2 बार 4 आ गया, 2 1 2 आ गया। तो लेंथ उसकी कितनी है 240 है और विड्थ उसकी कितनी है 120 है। अब ये देखें तो लेंथ जो है वो बड़ी है विड्थ से, 2 गुना हो गई है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द लीस्ट नंबर, छोटा नंबर, विच व्हेन सबट्रैक्टेड फ्रॉम 1
9087। ये जो नंबर दिया गया है इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा ऐसा है जिसको हम सब्ट्रैक्ट करें, तकसीम करें, इससे सब्ट्रैक्ट करें, माइनस कर दें, तो द नंबर इज कंप्लीट स्क्वायर। इससे छोटा नंबर माइनस करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास बचे वो कंप्लीट स्क्वायर हो, तो ये हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, इसका हम ले लेंगे इसका पेयर बनाकर इसको हम डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो देखें तो 3 बार 9 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखें 9 आया है तो उसमें से एक आ गया, ऊपर से 90 आ गया। अब देखें 3 और 3 6 है। अब 6 को किससे करें, 6 को अब हम करते हैं 3 से। 3 बार 9 और 3 6 बार 18, ठीक है। तो 189 आ गया। तो यहां पर 187 बच गया। अब ये जो 187 बचा है ना, इसको अगर हम इसमें से इस नंबर से निकाल दें तो बाकी कंप्लीट स्क्वायर है, बाकी जो वैल्यू है वो क्या है, कंप्लीट स्क्वायर है। तो अब हम क्या करेंगे, रिमेनिंग नंबर is equal remaining number is equal है given number माइनस क्या करेंगे, रिमाइंडर। तो हमारे पास है गिवन नंबर जो था 10 90 87 था, उसमें से माइनस हमने ये जो हमारा वैल्यू निकली है इसको कर दिया, ठीक है। अब हम इससे इसको माइनस करें तो देखते हैं 10 90 87 माइनस क्या किया 187, तो ये 0 इससे कैरी लिया था 10 10 में से एक गया तो 9 आ गया, यहाँ पर 8 आ गया, ठीक है, और यहाँ पर 10 आ गया। तो ये हमारी रिमेनिंग वैल्यू आ गई है। ये रिमेनिंग वैल्यू जो है इसका जो है वो मुरब्बा बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आया है, वो आया रिमेनिंग वैल्यू जो है, रिमेनिंग नंबर है ये आ गया है 10 if 187 is subtracted from 10 90 87, the remaining number the remaining number 108900 will be complete square। क्वेश्चन नंबर 10 है द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ग्राउंड। ग्राउंड को लेवल करने के लिए, हम बार करने के लिए सर्कुलर रीजन एट द रेट RS 2 पर स्क्वायर मीटर RS जो उसका पर खर्चा आ रहा है वो 4928 है। फाइंड द रेडियस ऑफ द ग्राउंड। ग्राउंड का हमने रेडियस हमने क्या करना है, मालूम करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ग्राउंड, वो कॉस्ट में कितनी आ रही है 4926, और रेडियस हमने क्या करना है, मालूम करना है। तो रेडियस r इज इक्वल पाई किसके बराबर होता है, 22/7 के बराबर होता है, ठीक है। रेडियस हमने मालूम करना है। तो टोटल एरिया मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग है
इसको हम डिवाइड किस पर कर देंगे, 2 के ऊपर। इसको 2 के ऊपर डिवाइड किया, 2 एक बार, 2 दो बार 4, उसके बाद 2 4 बार 8, एक कैरी किया, 2 6 बार 12 और 2 4 बार 8, तो ये आया 24 64। ठीक है, तो टोटल एरिया हमारे पास ये आ गया है। अब हमने क्या करना है, रेट टोटल एरिया जो है, एरिया का जो फार्मूला है A इज इक्वल पाई आर स्क्वायर है। A इज इक्वल किसके बराबर है, पाई आर स्क्वायर के। एरिया हमारे पास कितना आ गया, वो है 24 64 इज इक्वल पाई, पाई का जो है ना वो 22/7 है, और आर हमने मालूम करना था, तो मल्टीप्लाई आर इसी करेगा। ठीक है, अब देखें ये इधर डिवाइड हो रहा है, जब ये इस तरफ आएगी वैल्यू 24 64 मल्टीप्लाई, अब ये इधर था ना, इधर ये आर का स्क्वायर यहां था, तो यहां पर ये 22/7 है, जब ये इस तरफ आएगा तो ये वैल्यू इसकी चेंज हो जाएगी, 7/22 बन जाएगा, उल्ट हो जाएगा। तो अब देखें तो इसकी कटिंग करें तो ये 2 के ऊपर जाता है, 2 एक बार 2, 2 एक बार 2, अब देखें 2 एक बार 2, 2 दो बार 4, 2 3 बार 6 और 2 2 बार 4, फिर ये 11 के ऊपर जाता है, 11 एक बार 11, और इधर देखें तो 11 एक बार 11 आ गया, तो 11 निकल गया, तो 12 में से एक बचा और 13 बन गया, फिर 11 एक बार 11, अब 13 में से 11 गया तो 2 बचे, तो ये 22 बन गया। अब 11 दो बार 22, तो 112 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल हमारे पास क्या है, आर का स्क्वायर है। ठीक है, अब 112 को इससे मल्टी 12 दो बार 14, 14 का 4 लगा, एक कैरी, सॉरी 7 दो बार 14, 14 का 4 लगा, एक कैरी आ गया हमारे पास, तो 7 एक बार 7 और एक 8, और 7 एक बार 7, और इधर क्या है, आर का स्क्वायर। अब आर का स्क्वायर हमें सिर्फ आर चाहिए, आर का स्क्वायर मालूम करने के लिए हमें दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ पर अब हम कर लेते हैं इसको, ये ऐसे हो गया, ये है आर का स्क्वायर इज इक्वल हमारे पास क्या है, 784। अब इसका हम रेडियस दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, आर का स्क्वायर, और इधर क्या आएगा 784 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको यहां पर कर लेते हैं 784, ये पेयर और ये आ गया, और इसको अब हमने देखे तो 2 दो बार 4, 2 के ऊपर गया 4 आ गया, तो अब हमारे पास 7 में से 4 गए, तो हमारे पास 3 आ गया और एक 4 आ गया, 2 और 2 4 आ गया, 4 आ गया। अब हम इसको 8 के ऊपर करके देखते हैं, तो 8 8 बार 64 का 4, 6 कैरी आ गया, 8 4 बार 32, 32 और 6 38, तो ये 8 के ऊपर आया है, तो यहां 300, तो हमारे पास ये जो है आर इससे खत्म हो गया था, तो अब हमारे पास आर रेडियस कितना आया है, 28, क्योंकि इसका जो जजर है वो 28 है, तो रेडियस हमारा कितना आ गया है, 28। क्वेश्चन नंबर 11 है, द कॉस्ट ऑफ प्लकिंग फील्ड इन अ स्क्वायर फील्ड आरएस 2450। एक खेत में हल चलाने का जो खर्चा है वो 24,500 एट द रेट, जो उसका रेट बन रहा है वो आरएस 2 पर स्क्वायर 100 मीटर पर 2 पर स्क्वायर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो कॉस्ट ऑफ प्लकिंग कॉस्ट ऑफ प्लकिंग फील्ड वो कितनी है, 2450। ठीक है, और रेट ऑफ प्लकिंग फील्ड वो कितना है, वो है आरएस 100। एरिया ऑफ फील्ड, फील्ड का एरिया हमने क्या करना है, मालूम करना है, तो क्या होगा
2450 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड में हमारे पास 2 आ गया। अब 2 को अब हम इससे डिवाइड करेंगे, 2 5 बार 10, ऊपर अब हमारे पास क्या आ गया है 2450 मल्टीप्लाई 50। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2450 मल्टीप्लाई 50 है, 1 2 3 4 0 आ गया, पहले 5 0 बार 0, 5 5 बार 25 का 5 आ गया, 2 कैरी आ गया, 5 4 बार 20 और 2 22 का 2 आ गया, 2 कैरी आ गया, 5 2 बार 10 और 2 12 आ गया। तो 0 0 5 2 2 1। तो ये हमारे पास एरिया आ गया फील्ड का। टोटल जो फील्ड का एरिया है वो है, ये हमारे पास टोटल फील्ड का एरिया आ गया है। अब हमने इसकी लेंथ मालूम करनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर। तो लेंथ मालूम करनी है, ये हमने मालूम करनी है। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एरिया है इसको हम इसका मुरब्बा लेंगे, ये जो एरिया है इसको डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग करेंगे। तो देखें, तो इसका जगह लेने 3 3 बार 9, 3 के ऊपर सबसे पहले गया 3 3 बार 9, 12 में से 9 गया तो हमारे पास क्या आ गया 3, उसके बाद ऊपर से 25 आ गया। अब ये 3 और ये 3 जमा किए तो हमारे पास 6 बन गया। अब 6 को 5 पे करें, 5 5 बार 25 का 5, 2 कैरी, 5 6 बार 30 और 2 32। यहाँ पे एक 0 इधर लगी। तो हमारे पास लेंथ उसकी कितनी आई है, वो है L = 350। क्वेश्चन नंबर 12 है द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड लॉन। एक लॉन है जिसका एरिया ये है, अ वुडन, उसके गिर्द लकड़ी की बाड़, विल बी द लेड अराउंड द लॉन, लकड़ी की उसके गिर्द लकड़ी की जो है ना बाड़ हमने लगानी है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुडन फेंस, उसकी लेंथ कितनी है, लेंथ हमने मालूम करनी है। व्हाट विल बी द इट कॉस्ट, उसकी कीमत कितनी होगी, प्राइस कितनी होगी। द रेट ऑफ कितना है, रेट हमारे पास 50 पर मीटर, 1 मीटर के ऊपर 50 रुपए है। तो उसका आपने कॉस्ट मालूम करनी है कि उस सारे एरिया का जो है उसके ऊपर बाड़ लगाने का खर्चा हमारा कितना आएगा। तो सबसे पहले है एरिया ऑफ लॉन, वो कितना है हमारे पास 62,500, ठीक है। अब हमने लेंथ मालूम करनी है, लेंथ ऑफ साइड ये हमने मालूम करनी है। तो क्या करेंगे 62,500 को डिवीजन मेथड के तहत करेंगे, ये दो और ये 1, तो इसका पेयर बन गया है। अब हम इसको सबसे पहले 2 के ऊपर करेंगे, 2 के ऊपर किया तो 2 बार 4 आ गया हमारे पास, 6 में से 4 गया तो 2 आ गया, ऊपर से 25 हमारे पास आ गया नीचे। अब 2 और 2 4 हो गया, अब 4 को 5 से करेंगे, 45 मल्टीप्लाई 5, 5 5 बार 25 का 5, 2 कैरी, 5 4 बार 20 और 2 22, तो 250। तो ये 2 0 में से 1 0। तो लेंथ हमारे पास कितनी आ गई, वो है लेंथ ऑफ वन साइड, एक साइड की लेंथ हमारे पास कितनी आ गई है 250। तो लेंथ ऑफ 4 साइड, चारों साइडों की लेंथ कितनी होगी 4 मल्टीप्लाई 250, तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 1000। ये देखें 4 0 0, 4 5 बार 20 का 0, 4 2 बार 8 और 2 10, तो 1000 मीटर। तो ये हमारे पास लेंथ आ गई है इसकी। अब हम जो है इसकी लागत मालूम करेंगे, रेट ऑफ 1 मीटर लॉन, 1 मीटर लॉन के ऊपर रेट कितना है, वो है RS 50। तो कॉस्ट ऑफ कितना है
हमारे पास 1000 मीटर लॉन, 1000 मीटर लॉन के ऊपर कितनी कास्ट आएगी, तो 50 मल्टीप्लाई 1000। अब देखें तो 1 2 3 4 जीरो है, 1 2 3 4 जीरो लग गई, 5 एक बार 5, तो ये हमारे पास आ गया 50,000। तो कॉस्ट ऑफ लॉन कितनी आ गई है, वो है RS 50,000।